ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें आपको 3 डेट्स बताई थी और ये कहा था कि कुछ यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है और ये भी कहा था वो आपको दिखेगा नहीं, कोई चीज़ यहाँ पर डेवलप होगी जिसके परिणाम आगे दिखेंगे। तो वहाँ पर आपने देखा ग्रीनलैंड के बारे में ट्रम्प साहब ने बहुत कुछ बोला, इराक की क्या हालत चल रही है और वो क्या बोल रहे हैं, उनके वारशिप्स उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी वहीं से ट्रिगर हुआ। क्योंकि मैंने आपसे कहा अमावस्या की कुंडली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंट आपको बहुत क्लियर कट था और आपने देखा कि मार्केट में क्या मेहम हुआ। ऐसी डेट्स लिखना काफ़ी स्टडी लगती है, इसके पीछे मैं यहाँ पर अगेन कोई तारीफ करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो बात है वो तो बोलनी पड़ेगी। इतना क्लियर कट आपको लिखा था और अभी तक लोग उसके रीज़न ढूंढ रहे हैं। इस हफ्ते में करीब करीब इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ के हिसाब से 15 से 16 लाख करोड़ मार्केट कैप वाइप्ड आउट हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, तब फिर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, सर आप बोल देते हो। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक नॉर्मल टेक्निकल से मार्केट को जज कर लोगे, आप बहुत बड़ी भूल में हो। मैंने सिंपल आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी बताया था कि कैप्रिकॉर्न में स्टेलियम बन रहा है, चंद्रमा पीड़ित है। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप में मैंने ये लाइन लिख के डाल दी थी सिर्फ संडे को कि ये 3 डेट्स पे ज़रा नज़र रखना यहाँ क्या हो रहा है 18, 19, 20 में। और 20 तारीख को जब मेहम हुआ तब उनको समझ में आया मैं क्या लिखना चाह रहा था। और मैंने उन्होंने पूछा कि क्या इसका कारण था। मैंने कहा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। वाहरा मीर ने इंडिया को, हम तो 1947 की कुंडली वृष राशि की समझते हैं इंडिया की, उसी पे प्रेडिक्शन भी करते हैं और होते भी हैं, क्योंकि आज़ाद हुआ था देश, कोई गलत नहीं है उसमें। मगर वाहरा मीर साहब ने जो हमारा भारत देश है पौराणिक जिसको मानते हैं लोग, उसकी कहाँ से उन्होंने कुंडली बनाई है। संत थे, एक विद्वान थे, वो मकर लगन बताते थे। के एन राव साहब ने कई जगह ये बात लिखी है कि मकर लगन की जन्मपत्री मान के भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, मगर उसमें दशा अंतर दशा में हमेशा अंतर विरोध रहता है और एग्जैक्ट डेट और वो मालूम नहीं है। लेकिन हमने उस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखा था, तो ये मकर लगन में ही ये सारा स्टेलियम हो रहा था, तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में तकलीफ तो आनी ही थी। अगेन मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई टेक्निकल कॉल या किसी स्टॉक पे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं उनके मुंह पे ये तमाचा पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आपको लॉलीपॉप देते रहे। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि यहाँ पर सावधान रहना। आप अपने पोर्टफोलियो की हालत देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट हुई देखने लायक थी। पिछले 9 महीने की सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट थी वो। तो जो लोग क्लेम करते हैं बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, आप जानते हो उन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, मैंने वहाँ ट्वीट पे लिखा भी था। आप वापस से वो लोग आएंगे, दे विल अगेन सेल यू लॉलीपॉप्स, यू विल लाइक इट अगेन एंड अगेन। आप उनके ट्रैप में फंसोगे। दे विल गिव यू लेक्चर ऑन ऑप्टिमिज्म, दे विल गिव यू करेज, लेकिन ये नहीं बताएंगे आपको कि यहां आपको सावधान रहना है। मेरा बस इतना सही मतांतर है उनके साथ। कुछ लोगों ने क्लेम कर दिया, जो मैं आपको हमेशा से कहते आ रहा हूं,
हर आदमी बहुत जल्दी में बस यहाँ बॉटम बन गया, मार्केट रिकवर हो जाएगा। अब जो मार्केट को चला रहे हैं लोग, उनको ने देखा कि अच्छा सब लोगों को यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है, रिवर्सल दे दिया। उसके अगले दिन यानी कि कल फ्राइडे को, परसों क्या हुआ, उस रिवर्सल की धज्जियाँ उड़ा दी गई। 10 लाख करोड़ उस दिन था, 5 लाख करोड़ फ्राइडे को था। और अब फ्राइडे की क्लोजिंग देखो, अब सारे कैंडल वाले आ गए, वो कैंडलें ढूंढ रहे हैं, बुलिश मारबजू बियरिश मारबजू बनी है कि हैमर बना है कि वो एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है कि वो सारे ढूंढ रहे हैं वो लोग। यही सारे आपको पिछले हफ्ते की क्लोजिंग पे बोल रहे थे कि बस बजट रैली स्टार्ट, मगर कितने हैंडल्स ऐसे थे जिन्होंने आपको ये बताया कि यहाँ आपको सावधान रहना है। पैसा आपका गया है, किसी और का नहीं गया। लेकिन अगेन मैं वापस से बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा चाहे अच्छा लगेगा, लेकिन आप उन्हीं लोगों को लाइक करोगे, उन्हीं को सब्सक्राइब करोगे और उन्हीं के ट्रैप में फंसते रहोगे, क्योंकि ये तुम्हारी नियति है। हमने शीट ग्रुप जो स्टार्ट किया, वहां पर लेवल दिया, वहां पर उनको बताया कि मेरा बियरिश होने का कारण क्या है। पहले दिन बिफोर ओपनिंग ऑफ मंडे आई हैव टोल्ड देम थ्रू ऑडियो कि ये प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नजर आ रही है और ये लेवल मुझे ये बता रहा है। और मैं उनको बहुत बड़ी बात बोली थी, वो यहां मैं यहां नहीं बोल सकता हूं। बोलने का मेरा मतलब ये था कि कोई भी आके मुझे कह दे कि तुम यहाँ पे बाई करना, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो मेरी प्लानिटरी लाइंस के लेवल हैं, मार्केट उसके नीचे है। और मैंने उनको नेक्स्ट भी बताया था कि अब क्या होगा। बड़ा ही एक रेयर फिनोमेना टाइप था उस दिन। निफ्टी हमारे नंबर्स के नीचे चल रही थी और बैंक निफ्टी उसके ऊपर चल रही थी। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी तो एक्सपर्टीज है इसमें, आप बताइए। मैंने कहा कुछ एक्सपर्टीज नहीं होती भाई, जो होगा स्क्रीन पे दिखाई देगा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी निफ्टी को खींचेगी या तो निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचेगी। लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ये बोलती है, मेरा जो एस्ट्रो कैलकुलेशन है ये बोलता है, क्योंकि मैंने वो डेट दी हुई है, इस डेट को निफ्टी ही बैंक निफ्टी को नीचे खींचेगी। और उसके बाद आपने देखा कि बैंक निफ्टी में किस तरह का फॉल आया। फर्स्ट 2 डेज में ही हम लोगों ने उनकी फीस उनके हाथ में घर में पकड़ा दी, जिन लोगों ने स्मार्टली काम किया। जिन लोगों ने स्मार्टली काम नहीं किया, जो कुछ लोग वॉचफुल थे, कुछ लोग नए थे, कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ लोगों ने मेरी वार्निंग को लाइटली ले लिया, लेकिन उनको भी 48 घंटे के अंदर समझ में आ गया कि ये आदमी ने हमारे हाथ में एक गोल्ड माइन दे दी है। अब आज मैंने उनको ये कहा है कि आपके पास गोल्ड माइन है, अब गोल्ड डिगिंग आपको खुद करनी है। मैं नहीं करूंगा आपके लिए गोल्ड डिगिंग, बहुत क्लियर हूं मैं, कोई स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। मैंने आपको बता दिया, मेरा पर्पस आपको एजुकेट करना है। मेरे वीडियोस एजुकेशनल हैं, मेरे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हैं। मैं आपको कॉल देने नहीं बैठा यहाँ पे। कॉल तो आप अपने आप जनरेट करोगे। इनको तरीका बता दिया। और कई लोगों ने मुझे कहा कि सर पहले मिल जाते आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मिल गए, अब कर लो जो करना है। ना मार्केट बंद हो रहा, ना मैं कहीं जा रहा हूं, ना आप कहीं जा रहे हो। तो वी आर वेरी क्लियर। अब बजट आ रहा है। अब ये आपको क्या लॉलीपॉप सेल होगी कि बजट की रैली आ रही है। बिल्कुल आ रही है बजट की रैली। बहुत सारी र्यूमर्स आएंगी, एलटीसीजी को लेके, एसटीटी को लेके, फलाना सेक्टर को ये मिल रहा, और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ना। मगर हम बहुत क्लियर हैं कि हम ये नहीं मानेंगे कि कौन क्या कह रहा है। र्यूमर्स आर र्यूमर्स, क्योंकि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, या निर्मला जी हम आके नहीं मेरे को बता रही कि अतुल जी मैं ये करने वाली हूं, आप बोल दो वीडियो में जाके। ऐसा नहीं हो रहा। हम जज कर रहे हैं उनके माइंड को। हमें ये पता है कि निर्मला जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे ट्रंप हो,
ये सब ग्रहों के अधीन हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो ग्रह नहीं करवाना चाहते। तो अगर अब आपको लोग बोलेंगे मार्केट ओवरसोल्ड है, अगर वहां से कोई बाउंस आएगा तो इसमें नाममारी क्या है, इसमें प्रिडिक्शन क्या है, ये बताओ मुझे। ये तो सबको पता है। आप ये बताओ ना कि क्या वो टिकेगा। अगर टिकेगा तो कौन से लेवल के ऊपर। मैं खुला बोल रहा हूं, खुले मंच पे आके बोलो जैसे मैं बोलता हूं। मैंने बोली आपको 18, 19, 20 की डेट। दिखाओ मुझे कोई दूसरा हैंडल जिसने आपको बोला हो इस डेट पे आप सावधान रहना। और ये एक बार नहीं किया मैंने, 50 बार कर चुका हूं। मैं हर बार करूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे पूरे 2026 की ये सारी डेट्स मेरे पास रेडी पड़ी हैं कि किस डेट को हमें सावधान रहना है। मगर फिर आपको ऑप्टिमिज्म में लाया जाएगा, और लाना जरूरी भी है, क्योंकि जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते कि आप इस मार्केट से बाहर निकलो। जब तक आप हो, आप इन द सेंस जो लोग बाइंग में फंसे हुए हैं, जब तक वो लोग जिंदा हैं तभी तक उनकी भी वैल्यू है, क्योंकि वो सेल किसको करेंगे। और सेल अगर उनको ऊपर लेवल पे सेल करना है तो आपकी मदद की जरूरत लगेगी। आपके दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पे, और अच्छा होगा भी। ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बीच बीच में अच्छा होता रहेगा। स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ ना नीचे जाती ना कोई चीज़ ऊपर जाती। तो अगर कोई बाउंस आ गया, मैं तो खुद चाहता हूँ बाउंस आए, तभी तो उसकी परीक्षा होगी, तभी तो पता चलेगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे क्या हो रहा है, तभी तो पता चलेगा हमारे वैदिक नंबर के ऊपर तुम जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे। अगर चले गए तो हम भी अपना स्टांस चेंज कर लेंगे। हमने बहुत सिंपल रखा हुआ चीज़ों को, हम किसी की बात नहीं मान रहे। और मैं तो खुला बोलता हूँ यहाँ पर, आपको फिर बुरा लगेगा, बजट किसी को समझ में आता नहीं। इन द सेंस, समझ में आने का सेंस मेरा क्या है, यू कैन नॉट रिलेट बजट विद मार्केट। मार्केट बजट को कैसे लेगा ये आपको नहीं पता चलेगा। ये आपको कौन सी चीज बताएगी, ये आपको बताएगा लेवल्स, ये आपको बताएगी एस्ट्रोलॉजी, ये आपको बताएगी चंद्रमा की पोजीशन। यहां पर जो स्टेलियम बना था, ये स्टेलियम टूटा, लेकिन इसके पीछे पीछे अभी 27 तारीख को, परसों, मार्स और प्लूटो की युति हो रही है, विस्फोटक योग। दोनों फायरी प्लैनेट और जाके मिल रहे हैं एक ऐसी राशि में जो शनि की राशि है। बढ़ रहे हैं हम किस तरफ। बजट तो 1 तारीख को है, उसके बाद क्या है, सूर्य ग्रहण। कब? 17 तारीख को। उसके साथ में एक और बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल घटना हो रही है, जिसको लेके मैं आपको कह रहा था कि 2026 में आप बहुत कुछ ऐसा देखने वाले हो जो आपने कल्पना नहीं की थी। वहां पर सैटर्न और नेपच्यून की युति हो रही है। ये 2 बड़े आउटर प्लैनेट, ज्योतिष के स्टूडेंट सुने, प्लूटो और नेपच्यून, ये आउटर बिगर प्लैनेट 2 हमारे नेचुरल प्लैनेट्स सैटर्न और मार्स, जिनकी हमको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं हम, जिनको उनके साथ में आ रहे हैं। अभी मैं बहुत आगे जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसी चीजें बताता चला जाऊंगा कि भाई यहां पर ये हो रहा है। मंगल राहु के साथ भी आएगा, सूर्य शनि के साथ भी आएगा। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन अगेन अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन, इट इज हैपनिंग इन फेब। क्या करोगे आप तब फिर? कुंभ राशि में अभी स्टेलियम बनेगा। कुंभ राशि क्या कर सकती है और क्या करने वाली है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। जियोपॉलिटिकली आप बहुत ही खतरनाक स्टेज पे आके खड़े हो गए। ये जो मार्स प्लूटो है और फिर ये जो आपका ग्रहण आ रहा है, और भी उसके साथ में जो सैटर्न नेपच्यून साथ में आ रहे हैं। नेपच्यून वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। जहां तक मेरी जानकारी है,
जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है या थोड़ा बहुत ज्ञान मेरा है, मैं अभी भी यही मान के चलता हूँ मेरा ज्ञान अभी भी बहुत कम है, बहुत कुछ जानना है, शायद इस जीवन में ना जान पाऊँ, इल्यूजन क्रिएट करता है। और उसके साथ कौन है? कार्मिक प्लैनेट सैटर्न। यानी आप जो देख रहे हो कर्म का सिद्धांत उसके एकदम अपोजिट जा रहा है और वो दोनों मिल जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है? अब इसके लिए ना आपको लॉजिकल माइंड को यूज करना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर्स को भी। मैं आपको बता रहा हूं क्यों बाकी एस्ट्रोलॉजर्स भी फेल हो रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, ब्लैंक चार्ट पे जब तक प्रेडिक्शन करना आपको नहीं आएगा तब तक आप इन चीजों को फर्मली नहीं बोल पाओगे। आप क्लासिकल टेक्स्ट को ढूंढते रहो कि नेपच्यून शनि कहाँ मिले थे, हजारों हजारों साल के आपको डाटा वो करने पड़ेंगे। फिर उस चीज को यहां पर, अब यहां पर इंटरप्रिटेट कैसे करोगे? ये बहुत बड़ी एक दुविधा है। लेकिन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने इतना ज़बरदस्त काम किया है, जिनके साथ बाय गॉड ग्रेस, बाय नारायण की कृपा मैं भी एसोसिएटेड हूँ। मैं उनसे रेगुलर बात करता हूँ, मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनके पास एक चीज़ हमसे ज़्यादा है। क्या? 100 साल का डाटा। किस चीज़ का? डाउ जोन्स का। तो वो क्या करते हैं, फटाफट जाके वहाँ पर देखना शुरू कर देते हैं। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास 100 साल का निफ्टी का डाटा नहीं है। अगर मेरे पास 100 साल का निफ्टी का डाटा हो, जो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, मेरे अगले किसी जन्म में प्रॉब्लम ये पॉसिबल हो सकता है, तो मैं आपको डे टू डे बताऊं कि क्या होने वाला है। इतनी एक्यूरेसी आ सकती है वो 100 साल के डाटा को स्टडी करने के बाद। प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें भी, क्योंकि बहुत टीडियस जॉब है, लेकिन लोग कर रहे हैं इस पे काम। और मैं इसके लिए उनको सैल्यूट करता हूं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। और जब वो अपने थॉट्स शेयर करते हैं, फिर जब वो बताते हैं, तो मेरी आंखें फटी रह जाती कि हम लोग कहाँ रह गए। हम लोग इसके ओरिजिनल थे, हमारे ओरिजिन से ये लोग कहाँ पहुँच गए। WD गैन इतना बड़ा नाम बन गए, लेकिन वो भी बनारस आके सब कुछ सीख के चले गए थे। हमने अपने व्यापार रत्न को, हमने बृहद संहिता को, हमने अपने बृहद बाहु संहिता को इतना महत्व क्यों नहीं दिया? वारामीर की बातों को हम क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर रहे? क्यों नहीं उसके लेवल पर प्रेडिक्शन कर रहे? बहुत कम चुनिंदा लोग बचे हैं। राव साहब बचे हैं, उनकी उम्र इतनी हो चुकी है। BV रमन थे, वो चले गए, लेकिन वो जो लिख के चले गए हैं, या जो राव साहब लोगों को पढ़ा चुके हैं, जो बता चुके हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे जो उनकी पकड़ है, माइंड बॉगलिंग। अब क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि आप ओवरसोल्ड हो, आप बाउंस भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अधिक मास भी है इस साल में। एक सैटर्न और राहु का शैडो का कॉन्सेप्ट भी है। सैटर्न और राहु एक दूसरे से 212 पोजीशन में है। तो राहु का जो अंधेरा है ना, वो छाया हुआ है सैटर्न के ऊपर। और ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, अब कई लोग कहेंगे सर ये तो इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा। भाई आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि इंडिया में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो। अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार हमारे पे थोड़ी किया हमला, हम तो आराम से बैठे हैं। नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट डालेगा। ये जो मार्स प्लूटो साथ में मिल रही है, बड़ा ही विस्फोटक योग बना रहे हैं यहाँ पर। और ईरान की जो हम कुंडली देख रहे हैं, उसके अष्टम भाव में ग्रहण होने वाला है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, वापस से कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को लगता होगा कि ये
आके यहाँ पर इस तरह की बातें बोल के भाषणबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को जानने लगते हो और पहले से जानने लगते हो, तो आप जरा हमारी जगह बैठ के देखो कितना टीडियस जॉब। अब मुझे ये पता है कि 17 से 22 के बीच में सैटर्न नेपच्यून साथ में आएंगे। अब मैं यहाँ पर अभी से परेशान हूँ कि ये क्या करने वाले हैं। मैं ये परेशान हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये उसके अष्टम स्थान में हो रहा है। अष्टम स्थान किस चीज़ का है मुझे तो पता है। तो अब मैं ये परेशान हूँ कि ये ईरान के लिए कौन सी चीज़ लेके आ रहा। और सबसे जो ग्रहों की पोजीशन है ना, उसमें एक बहुत ही विचित्र बात क्या हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। वो बात क्या है मैं आज बोल देता हूं। मैं परेशान हूं तीन दिन से इस चीज को पढ़ के कि अभी आप देख रहे हो कि अमेरिका बोले चले जा रहा है, शिप्स भेज रहा है, ये कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, उनको तो डेस्टिनी ने चुन लिया भाई, वो अपना काम करके मानेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। और ये बात मैं आज से नहीं, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, जैसे ही मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हुआ कि वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, उसी दिन मेरे को पहली चीज़ ये समझ में आ गई कि सारी कहानी वो रच रहे हैं नारायण। मेरा इशारा इस तरफ इसलिए है क्योंकि इस तरफ मेरे घर में मंदिर है, वहीं बैठे हैं वो। तो मुझे कभी कभी मैं उनके सामने जाता हूं, मैं कहता हूं प्रभु क्या लीला कर रहे हो, ये क्या लीला कर रहे हो ये। फिर मुझे, क्योंकि मैं पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो फिर मुझे पढ़ के समझ में आता है और ऐसा लगता है कई बार कि वो ही ब्लेसिंग देते कि समझ मैंने महाभारत के टाइम क्या किया था। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक आदमी को चुना, किसको? दुर्योधन को। और सबसे मजे की बात क्या है इस खेल में पता है, ये बात आप आगे कोरिलेट करना, सबसे लास्ट में दुर्योधन ही मरा था। इनिशिएट करवाने वाला युद्ध को वो था, सबसे लास्ट में दुर्योधन मरा था। मतलब सबको मार के, सब कुछ खत्म करके, पूरा राज साम्राज्य, सारी ये ना सेना वेना, सिर्फ 5 पांडवों को छोड़ के पूरा सब कुछ खत्म कर दिया। लीला नारायण की थी, लेकिन उसको भी आखिर दम तक जिंदा रखा था। क्यों लास्ट में मरा वो? क्योंकि लास्ट में भगवान उसको ये बताना चाहते थे कि देख तूने ये क्या किया। वो तो लीला थी। तो यहां क्लासिकल टेक्स्ट के साथ आप इसको जोड़ो। अभी कई लोग बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को ये बीमारी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी हो जाए, उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? डेस्टिनी होने नहीं देगी। आज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को अलग कर दो तो इस दुनिया से कितनी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। कई जगह मैंने पढ़ा कि लोग दुआ कर रहे हैं उनके खिलाफ, वही लोग जो उनके लिए हवन कर रहे थे। अब करके क्या होगा? अब तो वो आ गए रंग में अपने। और आप ये देखो कि 2025 खत्म होते ही उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। सबसे पहले वेनेजुएला पे अटैक किया और अब ईरान का पूरा तरफ से उसको कैप्चर कर रहे। ग्रीनलैंड के बारे में खोजना शुरू कर दिया। और जो मैंने आपको अपने वीडियो में बोला था, यूरोप अभी तक कोई इस बारे में नहीं बोल रहा। बोलेंगे, सब बोलेंगे, सबको बोलना पड़ेगा। यूरोप बहुत बड़ी तकलीफ में आने वाला है, मैं यहां बैठ के आपको बता रहा हूं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। आप इसको एटीट्यूड समझो चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं। और जब मैं बोलता हूं, आपने पहले भी देखा, बहुत छाती ठोक के बोलता हूं कि यूरोप में इतनी बड़ी ट्रबल आने वाली है कि अंदेशा भी नहीं है आप लोगों को, ना यूरोप के किसी भी आदमी को। अभी आपने देखा उसका पहला सिग्नल यहां पर, जो मैं आपको डेट्स बोल रहा था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को, मैक्रॉन को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। ये क्या हो रहा है? ये शुरुआत हो रही है किसी बहुत बड़े वर्ल्ड ऑर्डर चेंज की। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लोगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा मैं क्या
बताना चाहता हूँ। मेरे को बहुत कुछ है बताने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम लग जाता है कि सर आपके लंबे इतने वीडियोस होते हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं। मैं पूरा दिन आपको समझाना चाहता हूं कि देखो ये गड़बड़ हो रही है। क्यों मैं सोने चांदी के पीछे 2022 से चिल्ला रहा था कि बाय करते हो, बाय कर लो, बाय कर लो, क्यों? क्योंकि ये सब कोरिलेशन मैंने आपको कहा एक एस्ट्रोलॉजर ही देख सकता है इन सब चीज़ों को आते हुए। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क आपके बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और मैंने आपसे एक लाइन और कही है, वो याद रखना, जब 31 दिसंबर 2026 आएगा मुझे याद करना, आप उस दिन इतने परेशान होगे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया इस दुनिया में। और नए नए फ्रंट खुलते जाएंगे। अब ये रशिया यूक्रेन को भूल जाओ, आगे बढ़ो और देखो कौन कौन से फ्रंट खुल रहे हैं। तुम्हारे पड़ोसी दोनों तैयार बैठे हैं तुम्हारे साथ गड़बड़ करने के लिए। कोई नहीं रोक पाएगा इस चीज को। अगेन, मैं यहां पर आपको डराने धमकाने या कोई नेगेटिविटी फैलाने नहीं आया, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया साफ हुआ ना मार्केट से। मैं भी तो बेच सकता हूं ना लॉलीपॉप आपको, मैं भी बोल सकता हूं 27,000 निफ्टी जा रही है और जाएगी भी। और फिर उस दिन आके मैं अपनी छाती पीट सकता हूं कि मैंने बोला था 27,000 निफ्टी जाएगी। लेकिन कौन आपको पहले बता रहा है कि भैया 25,000 भी निफ्टी तोड़ने वाली है? कौन बताया आपको? किसने कहा आपको आप इस सावधान रहो? यहां पर क्वेश्चन मेरा यह है, मेरे को किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि अगर तुम स्टडी कर रहे हो, अगर तुम्हें पता है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में एक आदमी मैं पैदा हुआ जिसको नारायण ने ये ब्लेसिंग दी। हजारों पढ़े, मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान पढ़े, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और मुझसे ज़्यादा उनको पता है कि कब कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन वो क्या आपको बता रहे हैं? क्या आके नहीं बता रहे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मैंने ये शीट ग्रुप भी जिस दिन शो किया, पहला ऑडियो में मैंने उनको बोला था कि ये जो मैं तुमको गोल्ड माइन दे रहा हूँ इसकी कीमत जो है ना बहुत ज़्यादा है, मेरे को ज़रूरत नहीं है आम आदमी को बांटने की ये चीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बचो। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि किस किस की किस्मत है बचने की। मुझे पता है एक लेवल से ज़्यादा के लोग बच नहीं पाएंगे, एक लेवल से ज़्यादा के लोग उस चीज़ को सुन ही नहीं पाएंगे, और सुन भी लिया तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टार्स नहीं चाहते। मैं इतना ही कहता हूं, आज फिर से लॉलीपॉप आपको दी जाएगी, फिर आप वो लॉलीपॉप खाओगे और फिर रिग्रेट करोगे। अगेन, मैं आपको कहीं पर भी ये नहीं कह रहा आप बियरिश हो जाओ, आप बुलिश हो जाओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जितने लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनको मैंने क्लियर कट बताया हुआ तुमको क्या करना है। अपने इमोशंस को कर्ब रखो। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलता चला आ रहा हूँ, क्या चीज़ दिख रही है उसको मत देखो मेरे भाई लोग, क्या चीज़ छुपाई जा रही है। क्यों लोग सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स क्यों इतनी बाइंग आ रही है, क्यों पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने से पहले क्या होने वाला है, क्यों आपका USD INR 91 को क्रॉस कर रहा है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टार्टेड ऑल दिस? यू गो एंड check my Twitter. I have told you all this well before time. Why? Just to tell you, मैं आपको चारों तरफ से ये बता रहा हूं कहां कहां से खतरा आ रहा है, और ये खतरा टलेगा नहीं। आप बाउंस भी करोगे, आप ऊपर भी जाओगे, हो सकता है आप नया हाई भी बना दो, बट डज इट मैटर? Unless you gain out of it. बाकी तो ट्विटर भरा पड़ा है, यूट्यूब भरी पड़ी है, बहुत सारी चीजें आ रही है। लॉलीपॉप अभी देखो धमाधम बढ़ेगी कल तक, कल छुट्टी है, धमाधम ये हो गया वो हो गया। आरबीआई पैसा कई लोगों ने कहा सर बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, मान ली, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज है, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ हूं मैं भी। अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, क्या जरूरत है आरबीआई को ये सब करने की? वाई? आप लोगों को अपने अंदर ये टेंडेंसी पैदा करनी है कि आपको ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए आपके
कि वाई, क्यों। अगर आप ये सोचो कि गोल्ड और सिल्वर क्यों देखो गोल्ड और सिल्वर भी कोई आसमान में नहीं चढ़े जाएंगे, किसी दिन वहाँ भी करेक्शन होगा, और ऐसा करेक्शन होगा लोग याद रखेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं ही पहला आदमी था जो चिल्ला रहा था गोल्ड सिल्वर लो, मैं ही पहला आदमी हूँ जो आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ ज़बरदस्त करेक्शन आएगा। कब, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और उससे पहले क्या क्या होगा, अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क इसी तरह से चलते रहे जिस तरह से चल रहे हैं, तो करेक्शन आके भी क्या होगा। और अब लेवल इतने बढ़ चुके हैं कि अब कोई चीज़, मान लो जो चीज़ 50, 60, 70 हज़ार की थी, वो अगर आप 3, सवा 3 लाख रुपए की आ गई है और वो 10, 20 हज़ार रुपये गिर गई, तो आजकल किसी को फर्क ही नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। वो बोलते हैं अरे इट्स जस्ट ए स्मॉल करेक्शन। वाई? बिकॉज वैल्यूएशन इतनी हाई हो गई है। वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, मार्स, प्लूटो क्या ट्रिगर करने वाले हैं, आई एम रेस्टलेस। और उसके आगे की जो कंडीशन मुझे दिख रही है, ये सूर्य ग्रहण छोटा मोटा सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है सूर्य ग्रहण की फैमिलीज होती हैं। ये फैमिली ट्री आ रहा है इनका भी, ये फैमिली ट्री में क्या कर चुके हैं। आप 5 डाटा नहीं पढ़ते, आप 5 डाटा जाके देखोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या हुआ यहाँ पर। क्यों मैंने बोला अमेरिका में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। आप देखो बर्फीला तूफान चल रहा है अमेरिका के अंदर, लेकिन वो मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, वो तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। यहाँ पर मैं आपको बोल चुका हूँ बुरी तरह से ठंड पड़ने वाली है। आप जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं इस एरियाज में, आप ध्यान रखना इस बात को। बारिश, तूफान, बर्फ परेशान करके रख देगा, आपके जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख देगा। प्लैनेट्स ऐसे हैं। इस्लामिक कंट्री के बारे में मैं बोल चुका हूं, आप देख रहे हो ईरान में क्या हो रहा है, और अब आप देखोगे ईरान में क्या होगा। अष्टम हाउस में ग्रहण बन रहा है उसके। मेरा आपको एक ही एनालिसिस और कहना है, आप अपने इमोशंस को कर्ब रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा होगा। बचाने वाला वो हमेशा वहाँ बैठा हुआ है, आज भी उसने आपको बचाया हुआ। इतनी सारी घटनाएं हो गई, लेकिन थोड़े थोड़े में वो टाल दे रहा है। लेकिन ग्रह योग हमको ले जा रहे हैं। आपको पता है महाभारत तभी हुआ था, उसी साल में हुआ था जब अधिक मास हुआ था। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अभी ग्रहण के ऊपर भी हमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन कहाँ एक ही वीडियो में बात करूं। तो ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस होने को रैली नहीं बोलते हैं। कोई न्यूज़ बेस किसी चीज़ से मार्केट ऊपर चला जाए उसको रैली नहीं बोलते हैं। क्या वो रैली सस्टेन होगी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। रैली तो आनी ही पड़ेगी क्योंकि आप ओवरसोल्ड हो, और आनी भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं, ये ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन तो आदमी देखा ना, वो दिखाते ना वो पिक्चर में डॉक्टर्स के जो उसमें वो मॉनिटर लगा रहता है। स्ट्रेट लाइन मतलब मर गया आदमी। तो ये मार्केट मरा थोड़ी है, ये तो चल रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। मगर रिस्क रिवार्ड कहाँ है। अब पूरी दुनिया को सोना चांदी खरीदना है, सब यही पूछ रहे हैं सोना कब खरीदूं सर, चांदी कब खरीदूं। सब जब खरीदना था तब किसी ने खरीदा नहीं, अब सब खरीदे। जिसने खरीदा वो आराम से बैठा हुआ है। अब लोगों को उसमें एंट्री चाहिए, तो क्या आपको लगता है वो एंट्री लेने देगा आपको? और जिस दिन एंट्री लेने का टाइम आएगा तब तक आप क्या अपने इस चक्र से निकल सकोगे जिसमें आप फंसे हुए हो? किस में फंसे हो आप? अपने पोर्टफोलियो में। क्या आप उससे निकल पाओगे? क्या आप उसको लॉस में बेचने को रेडी हो? क्या आपको कोई गारंटी दे रहा है कि गोल्ड और सिल्वर यही होगा? हर एक आदमी को उसमें करेक्शन का इंतजार है, सबको समझ में आ रहा है कि करेक्शन होगा। कब? $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसके भी लेवल हमने दे दिए हैं। कई मुझे अमेरिका से लोग पूछ रहे हैं कि सर डाउ, S&P, नैस्डैक के लेवल क्या आप देंगे क्या? देखो मैं वहाँ पर रोज़ का कोई ट्रेड नहीं दे सकता हूँ, ना मैं देखता हूँ, ना मैं ट्रैक कर पाता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं यहीं पर बहुत बिजी हूँ। मेरे पर्सनल कंसल्टेशन के भी स्लॉट्स रहते हैं, उसमें भी मैं लैक चल रहा हूँ। अभी जाके मेरा लैकिंग पूरा हुआ क्योंकि ये छुट्टीज़ आ गई हैं। atul.maheshwari@gmail.com आप मुझे मेल करें। और अमेरिका में अगर किसी को इंटरेस्ट रहा तो हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट है।
आपके यहाँ विक्स का क्या पोजीशन हो सकती है, आप डॉलर इंडेक्स को किस तरह से देखें, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू मेल मी at atul.maheshwaridaya@gmail.com फॉर पर्सनल कंसल्टेशन और इस तरह भी कंसल्टेशन, अगर ये चीज़ भी आपको चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे इंडियन भाई बहन जो वहाँ भी बैठे, क्योंकि अमेरिका तो 2026 में, आप याद रखना मेरी बात, आप एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हो जिसका एंड सीधा खाई में जा रहा है। बस इतना बोलता हूँ। नमस्कार। काट दोगे ना ऐसे, वो क्यों बन के बैठे?